हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आए एक नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, क्या प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी ऑफ वेव होता है। हर एक पॉइंट अपन इधर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके इधर समझने वाले हैं। आप लोग फटाक से बोलते हैं पेन और नोटबुक लेके आ जाइए। चलें स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि हमारे पास में जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे कोरिलेट होता है, ठीक है ना। लेट एज्यूम, पहले तो आपको एक चीज समझ आनी चाहिए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन ऑफ वेव आपस में परपेंडिकुलर होती है, ठीक ना। जैसे कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं आगे मूव करूंगा ऐसे लाइक दिस, ठीक ना, अगर मैं ऐसे मूव करूंगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और मैं मूव कर रहा हूं तो ये मेरे पास में क्या है, एनर्जी मतलब ईएम वेव की डायरेक्शन है। तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक वेव्स जनरेट कैसे होती है, क्या फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे आपस में इंटरेक्ट होते हैं, हर एक पॉइंट इधर बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग केवल कुछ नहीं करना, ऑल इन द माइंड, केवल इधर फोकस हो जाए, आ जाए। लेट एज्यूम, चलें फिर इसको सीखते हैं क्या है कहानी। लेट एज्यूम, माना कि मेरे पास में आपका कोई भी एक ये कंडक्टिंग पाथ है लाइक दिस। बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने क्या किया, यहां पर आपका इनवर्ड एक इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस कर दिया। ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका कैसा है, बोले आपका इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्या किया, इधर आपका प्रोड्यूस किया। बहुत अच्छे से समझना, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर इंक्रीज हो रहा है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये इसका अपोज करेगा। मतलब एक आउटवर्ड डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका इंड्यूस होगा या नहीं होगा, बोले बिल्कुल होगा, ठीक है ना। अगर जैसे ही आउटवर्ड होगा, हमारे पास में करंट की डायरेक्शन देखें आपका इधर ना, मतलब कहने का मतलब ये है जो आपका V जो आपका इंड्यूस्ड होगा वो मेरे पास में कैसा हो जाएगा, बोले आपका आउटवर्ड होगा या नहीं होगा। बोले मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर, तो मेरे पास करंट क्या होगी, बोले आपकी इस वाली डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। मतलब करंट की जो डायरेक्शन जो होगी हमारे पास में वो आपकी लाइक दिस, आपकी करंट ऐसे होगी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोले अच्छा। अब करंट अगर मेरे पास में ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो आपका इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे, इसके अपोजिट करेंगे या नहीं करेंगे, बोले बिल्कुल करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर ऐसे मूव करेंगे लाइक दिस। अब समझें है, सबसे बड़ी बात क्या है आप लोगों के लिए कि इसमें करंट प्रोड्यूस क्यों हुई, रीजन क्या है, बोले ठीक ना। सोच समझ के बोले कि करंट प्रोड्यूस क्यों हो रही है, क्योंकि अपन ने ईएम वे इंडक्शन में अपन ने समझा था, ठीक ना। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन में क्या किया था, अपन ने समझा था कि आपका करंट इंड्यूस क्यों हो रही है। क्योंकि रीजन मैं आपको बताता हूं, रीजन आपका सिंपल सा है कि यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, मेरे पास में इंड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि आपकी जो करंट जो प्रोड्यूस हो रही है ना, वो आपकी क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रही है। और हमेशा इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा, बोल रहे हैं कि बिल्कुल होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन मेरे पास में आपके ऐसे मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में कैसा होगा, बोले आपका ऐसा होगा या नहीं होगा, बोले मतलब ये मेरे पास में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मेरे पास में आपका इस टाइप से होगा। मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरे पास में, इस टाइप से होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बोले आपकी ये होगी, मतलब जो आपकी करंट की डायरेक्शन है ये हमारे पास में क्या होगा, बोले आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक बात मैं समझ गया क्या, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चार्ज को मूव कैसे करा पा रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो चार्ज के अंदर या चार्ज पर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसके थ्रू क्या होगा, चार्ज मूव होगा। सबसे जरूरी पॉइंट एक चीज समझ लें कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चार्ज आपका मूव नहीं हो रहा है, आपका चार्ज तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से हो रहा है। वो फोर्स आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है,
अरे बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से समझें और सीखें कि आपका एक्चुअल में पॉइंट क्या है, क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है, समझ आ गया। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर रहा है जिससे आपका चार्ज मूव हो रहा है। तो पहला पॉइंट क्या है, समझें और सीखें। अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में आपका चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया है, आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया, यहां पे आपका प्रोड्यूस कर दिया। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, बहुत ध्यान से समझेंगे सीखेंगे हमारे पास में कहानी आपकी है क्या। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बोले। अच्छा, इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है, एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज applying the electric force on moving charge, बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। या सिर्फ वहां चार्ज लिख देते हैं, चार्ज टू मूव, ठीक है ना। तो ऑन मूविंग चार्ज, जो चार्ज आपका जो मूव हो रहा है जिसके थ्रू हमारे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही है, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से हो रही है। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास में जो है आपकी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपका डायरेक्टली कौन प्रोड्यूस कर रहा है, बोला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, या मैं यहां से बोलूंगा कि आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जनरेट हो रहा है। क्या आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ बोले, बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में आपकी कहानी है क्या, ठीक है ना। समझ लीजिए, सीख लीजिए, निहाल लीजिए, हर एक पॉइंट की बहुत वैल्यू है इसमें, हर एक पॉइंट कि आपका ऐसा हो क्यों रहा है, रीजन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, उसके थ्रू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जिससे कि आपका चार्ज मूव करेगा, जिससे कि आपकी करंट इंड्यूस होगी। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बोले। अच्छा, अब मेरे को ये तो समझ आ गया कि ऐसी कहानी हो रही है, क्या इसका अपोजिट भी हो सकता है। अपोजिट का मतलब क्या हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, क्या बोले कि बिल्कुल हो सकता है। और ये चेंज कैसे होता है, ये एक्सपेरिमेंट दिया था सर मैक्सवेल, ठीक ना, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था 1831 सेंचुरी में, ठीक ना। ये क्या है अपन बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन एक पॉइंट ये समझ लीजिए क्या कि इसका वाइस वर्सा भी पॉइंट एग्जैक्ट सेम है या क्लियर है, ठीक ना। अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो चेंज द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे कि मेरे पास में आपकी कहानी चल क्या रही है। तो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में आपका क्या आ गया, मैक्सवेल थ्योरी। और ये हमारे पास में आपका मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट होता क्या है, इसको अपन बहुत अच्छे से समझते हैं और सीखते हैं कि हमारे पास में जो कहानी जो है वो आपकी है क्या, ठीक है ना। चलिए पहले आप इसको फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें, मैं इसको हटा देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं नए फिगर के साथ में, मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। चलिए 1 2 3 कर रहा हूं, 1 2 3 नोट हो चुका है, आ जाए। अब यहां पर मेरे पास में क्या है, कोरिलेट हो गए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अपन अब धीरे धीरे स्लोली क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि कैसे आपकी ईएम वेव्स क्या होगी, जनरेट होगी, किस कदर होगी, हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझेंगे और आप इधर सीखेंगे। आ जाए
तो मेरे साथ में आप लोग हेडिंग लिखेंगे क्या, वेल इक्वेशन आ जाए, मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट। और मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट क्या होता है बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे कि इन्होंने क्या किया। सबसे पहले इन्होंने बोला क्या कि इन्होंने प्रूफ किया, किस चीज का प्रूफ दिया कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका इंड्यूस करता है, क्या बोला आपका, मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये इन्होंने क्या किया है, प्रूफ किया है, ये वाली लाइन, ठीक ना, ये इनका एक्सपेरिमेंट है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि इन्होंने कैसे किया, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसे इंड्यूस हो रहा है। सबसे जरूरी पॉइंट ये है, ठीक ना। अभी हम अपन लोगों ने ये तो बहुत अच्छे से समझा इससे पहले कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इंड्यूस होगा, चार्ज कैसे फ्लो होगा, करंट कैसे फ्लो होगी। अब इसका उल्टा अपन देखने वाले हैं, क्या कहानी आ जाए। तो इन्होंने क्या किया, कुछ दो मेटल प्लेट्स ली लाइक दिस, आपकी इस टाइप की मेटल प्लेट्स, क्लियर है क्या बोला, अच्छा। और इन्होंने एक बैटरी से कनेक्ट किया इस टाइप से, और देखा कि हमारे पास में आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका नेगेटिव होगा, V वोल्ट की कोई बैटरी। अच्छा, बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि हमारे पास में कहानी आपकी है क्या। ये मेरे पास में आपकी प्लेट्स हैं, कोई भी दो प्लेट्स लाइक दिस। अच्छा, अब क्या होगा कि ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, ये मेरे पास में आपका पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटालिक प्लेट से क्या करेगा, अपनी साइड में अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, किसको, पॉजिटिव चार्ज करेगा नहीं करेगा, बोले बिल्कुल करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव होंगे तो इस वाली प्लेट्स पे जो चार्ज जो हमारे पास में जो आपका आएगा वो आपका कैसा चार्ज आ जाएगा, बोले आपका पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा, बोले बिल्कुल पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, लेकिन आपको पता है, मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास में करंट पास होगी या नहीं होगी, बोले बिल्कुल होगी, ठीक ना। अच्छा, जब करंट पास हो रही है तो मेरे पास में क्या है, जो DQ जो चार्ज जो है वो भी इधर पास होगा या नहीं होगा, बोले बिल्कुल होगा। मतलब मेरे पास में DQ चार्ज क्या है कि इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, बोले आपका नेगेटिव, अपोजिट चार्ज होता है। ये लाइक कुछ कैपेसिटर की तरह है, आप ये मान लें। तो यहां पर क्या होगा, मेरे पास में DQ चार्ज आपका ऐसे पास होगा या नहीं होगा, बोल रहे हैं DQ चार्ज हमारे पास में इस ऐसे पास हो जाए, क्या दिक्कत है। अच्छा, अब DQ चार्ज मेरे पास में आपका ऐसे पास हो रहा है लाइक दिस, करंट की डायरेक्शन हमारे पास में ये है। अब क्या हुआ, लेट एज्यूम कि मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया यहाँ पे, कोई भी आपका पॉइंट P। अब किसी भी करंट कैरिंग वायर एलिमेंट में अगर करंट पास होती है तो उससे आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है या नहीं होता, बोल रहे हैं बिल्कुल होता है। मतलब आपका इस ऐसे लाइक दिस, आपका ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मतलब आपका करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर होगा नहीं होगा, बोले मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड जो आपका जो आएगा वो हमारे पास में समथिंग लाइक दिस आपका ऐसे आएगा, ठीक ना। ये लूप आपका ऐसे है, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो रहा है, ऊपर से बाहर निकल रहा है आपका ऐसे, अंदर एंटर कर रहा है, मतलब आपका लाइक दिस, ये एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट मेरे पास में आपकी क्या है, ये करंट है आपकी। पॉइंट P पर हमारे पास में क्या होगी, बोले आपकी करंट होगी, जो कि आप यहाँ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। अच्छा, अब लेट एज्यूम जो मेरे पास में जो करंट जो आपकी जो पास हो रही है, ये मेरे पास में जो करंट जो है इसको नाम दिया है क्या, बोले आपका कंडक्शन करंट, जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पास होती है, कंडक्शन करंट। अब देखिए सबसे जरूरी पॉइंट क्या है कि आपका पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आपका पूरा मैग्नेटिज्म कंबाइन होगा। बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इतना यूजफुल टॉपिक है कि रियल लाइफ में भी बहुत यूज है इसका। कैसे कंबाइन करेंगे, सब कुछ कंबाइन करके अपन EM वेव भी बनाएंगे अभी, ठीक है ना। अच्छा, देखते रहिए बस आप लोग। अब समझे और सीखें कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, और एम्पियर सर्किट लॉ जो है इसके थ्रू अपन पता करेंगे क्या कि यहां पर मेरे पास में, समझना बहुत ध्यान से समझना, कि यहां पर मेरे पास में आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है।
तो वो हमारे पास में क्या होगा बोले आपका V डॉट डी एल मेरे पास में आपका म्यू नॉट इंटू आई सी आपका होगा या नहीं होगा बोले। और एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो किसके लिए वैलिड है बोले आपका क्लोज पाथ के लिए या क्लोज लूप के लिए। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले? बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ हमारे पास में क्लोज लूप या क्लोज पाथ के लिए ही आपका एप्लीकेबल होगा। लेकिन मैंने क्या किया कि यहां पर एक निडल रखेंगे तो मेरे पास में इस मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा बोले आपका ये निडल डिफ्लेक्ट होगी या नहीं होगी बोल रहे हैं, बिल्कुल होगी। लेकिन जब मैंने निडल को क्या किया यहां पर प्लेस किया, जैसे ही मैंने यहां पे प्लेस किया तो ये जो निडल जो है वो आपकी क्या हो रही है बोले आपकी यहां भी डिफ्लेक्ट हो गई। ये मेरे पास में आपकी निडल यहां भी डिफ्लेक्ट हो गई। इसका क्या मतलब है? जब मैंने यहां पे पॉइंट क्यू पर प्लेस किया, पॉइंट क्यू पर जैसे ही मैं प्लेस करता हूं मेरे पास में निडल यहां भी डिफ्लेक्ट हो गई और यहां जो डिफ्लेक्ट जो हुई है आपकी वो हमारे पास में क्या है कि यहां पर हमारे पास में आपकी निडल डिफ्लेक्ट आखिर हुई क्यों है। इससे मेरे को एक चीज समझ आ गई कि यहां पर एक्सपेरिमेंटली क्या है, यहां पर आपका डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब कोई ना कोई आपका मैग्नेटिक फील्ड बना होगा तभी तो डिफ्लेक्ट हुई होगी बोले, बिल्कुल बना होगा, ठीक है ना। अच्छा तो यहां पर मेरे पास में क्या हो रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गया और जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका इंड्यूस हो रहा है, ठीक ना। लेकिन आपको एक बात समझ आनी चाहिए क्या कि मेरे पास में अ करंट इज सोर्स ऑफ यूजुअल इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक ना। तो ये मेरे पास में क्या है आपका एक सोर्स है करंट, तो यहां पे कोई ना कोई करंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ठीक ना। जेम्स मैक्सवेल ने क्या किया कि करंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक ना। और ये करंट होगी क्या, ये करंट का नाम इन्होंने क्या किया है कि यहां पर मेरे पास में क्या है जो आपकी जो करंट जो प्रोड्यूस जो हो रही है, ठीक ना। यहां पर भी आपकी करंट जो होगी इसका नाम इन्होंने दिया है क्या बोला आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। ये मेरे पास में इनका नाम दिया है डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्योंकि अभी मैंने समझा है क्या कि हमारे पास में करंट जो है वो आपका सोर्स है किसका, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहां पे कोई ना कोई करंट होनी चाहिए कि बिल्कुल करंट है। तो जो डिस्प्लेसमेंट जो करंट जो आपकी जो प्रोड्यूस हो रही है वो आपका इंड्यूस क्यों हो रहा है बोला आपका ये आपका चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से आपका इंड्यूस हो रहा है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। केवल आप ये समझ लें जो डिस्प्लेसमेंट करंट जो आपकी आ रही है वो किससे आ रही है बोला आपका चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट होती क्या है, तो ये हमारे पास में क्या है नेक्स्ट हेडिंग है क्या बोला आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे, इसको अपन नोट करते हैं इससे बोला आपका आईडी से, और इसकी वैल्यू क्या होती है ये भी अपन फाइंड कर लेंगे अभी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो हमारे पास में आपकी प्रोड्यूस किया हो रही है अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। चेंज इन जो मेरे पास में आपका चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके थ्रू क्या हो रहा है बोले आपका डिस्प्लेसमेंट करंट आपकी क्या हो रही है बोले आपकी प्रोड्यूस हो रही है। क्या ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले? बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में एक्चुअल में आपकी कहानी है क्या। आपको ये बात समझ आ गई क्या? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास में क्या आ गया बोले आपका डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया। इसकी इक्वेशन क्या होती है ये पर बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। लेट अज्यूम आ जाइए कि मेरे पास में कोई भी आपका दो प्लेट है आपके लाइक दिस, ये मेरे पास में आपका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। अच्छा ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये मेरे पास में आपका नेगेटिव चार्ज। क्लियर है क्या बोले? अच्छा
और यहां पर मेरे पास में आपकी करंट आपकी कौन सी पास हो रही है बोला, आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट। लेकिन ये देखिए यहां पर क्या हुआ है, जो एम्पियर सर्किटल लॉ जो है इन्होंने क्या किया, इसको गलत प्रूव कर दिया। इन्होंने बोला कि क्लोज लूप होगा तभी मेरे पास में क्या होगी बोला, आपकी कोई करंट पास होगी, लेकिन यहां तो कोई लूप ही नहीं है। बोले अरे यहां तो कोई लूप ही नहीं है, फिर भी करंट पास हो रही है। तो एक टाइप्स ऑफ करंट है जो किसके थ्रू हो रहा है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हो रहा है। इसकी वैल्यू क्या है, आ जाए समझे, सीखें, बहुत अच्छे समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड ये, अगर ये प्लेट है तो इसका एरिया वेक्टर मेरे पास में लेट एज्यूम आपका ये होगा या नहीं होगा, बोला एज्यूम कर लीजिए यही है, बोला अच्छा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बोला, आपका E = 1/4πε0 Q/r²। बोले कोई दिक्कत नहीं, अच्छा। तो समझे कि मैं 4π मैंने क्या किया, E × 4πr² को इधर लेके आ गया, Q/ε0 एज इट इज है। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि अगर मैंने आपसे बोला कि एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया भी इधर है, तो थीटा कितना होगा बोला, आपका 0, है ना। अगर थीटा मेरे पास में 0 है, अगर थीटा मेरे पास में अगर क्या है 0 है, तो मेरे पास में क्या होता है, बहुत ध्यान से समझेंगे कि मेरे पास में अगर मैं आपसे बोलूँगा क्या, फ्लक्स मेरे पास में क्या होता है बोला, आपका E A cos 0, बोला कि हाँ जी। तो फ्लक्स मेरे पास में क्या आ जाएगा बोला, आपका कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो मेरे पास में आपका आ जाएगा E × एरिया। फ्लक्स बन गया या नहीं बन गया, बोला बिल्कुल बन गया, ठीक है ना। E × एरिया फ्लक्स बन चुका है, तो मैंने क्या किया कि मैं यहां लिखता हूं, मेरे पास में आपका जो है FE जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा बोला, आपका Q/ε0। मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएट कर दिया। जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा बोला, आपका dφE/dt, और ये मेरे पास में आपका dQ अपॉन क्या हो जाएगा बोला, आपका dt × आपका ε0 एज इट इज, ठीक है ना। अच्छा, तो dQ/dt क्या आ गया आपका, कोई मुझे बताएगा क्या, dQ/dt आपकी करंट बनी या नहीं बनी, बोल रहे हैं, ठीक है ना। dQ/dt आपकी करंट बन जाएगी, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा बोला, आपका ID, ठीक ना। ये मेरे पास ID हो जाए, ε0 इधर आ जाएगा, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा बोला, आपका ε0 dφE/dt, ठीक ना। स्पेस की थोड़ी सी कमी है, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे कि मेरे पास में इक्वेशन कैसे आई है, किस तरीके से मैंने क्या किया, इक्वेशन को लिखा है dφE। बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोला ठीक है ना। अच्छा, तो मेरे पास में यहां पर क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया, और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो आपका किसके थ्रू हो रहा है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू आपका डिस्प्लेसमेंट करंट आपका इंड्यूस्ड हो रहा है। बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोले अच्छा। चले फिर इसकी थोड़ी सी और बात करेंगे, पहले क्या करता हूं मैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, स्पेस बनाना बहुत जरूरी आ जाए। चले फिर इसको रफ कर देता हूं, इसको भी हटा देता हूं, एक ये अपना फिगर रहने देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे पास में जो आया है, इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूं आगे प्रोड्यूस करता हूं कि आ जाए, लेट एज ID, वो मेरे पास में क्या आया बोला, आपका ε0 dφE/dt। तो यहां पर ये मेरे पास में क्या हो गया बोला, आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये आपका क्या है बोला, आपका चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोला ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि ये मेरे पास में क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे पास में आपका ये आ गया। अच्छा, अब समझें जो मेरे पास में जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट करंट जो आया है, ठीक है ना, क्या यहां से यहां तक आपका चार्ज फ्लो हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, क्या मेरे पास में आपका dq चार्ज फ्लो होगा, नहीं, चार्ज केवल आपका इसमें फ्लो होगा, किसमें, कंडक्शन करंट में। और जो कंडक्शन करंट जो है वो मेरे पास में IC कितना है बोला, आपका dQ/ आपका dt होता है कंडक्शन करंट। इसको तो अपन बहुत अच्छे से समझ चुके हैं पहले ही, बोले बिल्कुल हाँ, ये मेरे पास में आपका कंडक्शन करंट। लेकिन यहां पर आपका चार्ज फ्लो नहीं होगा, चार्ज फ्लो केवल हमारे पास में किसमें होगा बोला, आपका कंडक्शन करंट में होगा। कंडक्शन करंट आपका क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, आपका चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स या आपका चेंज इन फील्ड। बस आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो आपका प्रोड्यूस क्यों हो रहा है। क्या पॉइंट क्लियर है, क्या बोला।
बहुत अच्छे से ध्यान से आपको एक बात माइंड में बिठानी है कि मेरे पास में कहानी आपकी है क्या। लेकिन जब मैंने क्या किया, निडल को मैंने जब यहां प्लेस किया पॉइंट पी पे या मैंने क्यू पर प्लेस किया, तो मैंने देखा क्या कि मेरे पास में आपका मैग्नेटिक फील्ड पी पर और मैग्नेटिक फील्ड क्यू पर दोनों पर क्या है बोले आपका इक्वल मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि आपका निडल में डिफ्लेक्शन आपका सेम हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में आपका B डॉट dl जो है वो म्यू नॉट IC कंडक्शन के लिए बोल दिया, और मेरे पास में आपका V डॉट dl जो है वो आपका म्यू नॉट ID डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए बोल दिया। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अभी मैं आपको प्रूफ करूंगा क्या कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है तो मेरे पास में आपका कंडक्शन करंट भी डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल ही आएगा। ये बात आप समझें और सिर्फ सीखेंगे कैसे आ जाए। लेट एज्यूम कि आपका डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है बोला आपका ID। डिस्प्लेसमेंट करंट अगर ID है, मैंने क्या किया फ्लक्स आपका क्या होता है बोला आपका फाई E क्या होता है बोला आपका E इंटू A। अरे बोले होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। अच्छा, अगर फाई डी अगर ये है मेरे पास में, तो बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स कितना है, तो यहां पर कोई भी दो प्लेट के बीच में आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। बोले अरे बोले हमेशा याद रखना सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है किसी भी दो प्लेट कंडक्टिंग प्लेट के बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका मतलब क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A। ये मेरे पास में क्या आ गया बोले आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे पास में जो है वो हमारे पास में दो प्लेट के बीच में है। मतलब यहां पर मेरे पास में आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरे पास में आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है। केवल आपको ये समझना चाहिए, जैसे इसमें करंट पास होगी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होते ही आपका डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगी। डिस्प्लेसमेंट करंट बनते ही आपका क्या होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि आपका करंट जो है वो आपका सोर्स है किसका, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का। हर एक पॉइंट कैसे कोरिलेट कर रहा हूं आपके माइंड में सेट होना चाहिए। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले? अच्छा, अब आ जाए यहां पर समझते हैं कहानी हमारे पास में है क्या। लेट एज्यूम, तो मेरे पास में आपका एप्सिलॉन नॉट, अभी अपन इसकी बात कर लेते हैं, ठीक ना। तो मेरे पास में आपका क्या है Q, इसको बहुत ध्यान से समझना कि मेरे पास में आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। सिग्मा क्या होता है Q बाई A, और ये मेरे पास में फाई क्या हो गया बोला आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स मेरे पास में ये है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको आगे प्रोसीड किया एप्सिलॉन नॉट D Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा बोला आपका DT एज इट इज। कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट खत्म हो गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट खत्म हो गया। डी क्यू बाई डी टी क्या है बोला, अरे डी क्यू बाई डी टी भाई ये है करंट। बोलो बच्चे कोई दिक्कत कि कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो मेरे पास में क्या है बोला आपका, ये हमारे पास में क्या बोला आपका कंडक्शन करंट लाइक दिस। तो ये मैंने क्या कर दिया, आपको एक ही लाइन में प्रूफ कर दिया कि मेरे पास में आपकी कहानी जो है वो हमारे पास में आपकी है क्या। अब आ जाइए, मैक्सवेल ने क्या किया है, मैक्सवेल ने एम्पीयर सर्कुलर लॉ जो है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। मॉडिफाई का मतलब कुछ अधूरा सा था। देखिए एम्पीयर सर्कुलर लॉ ने जो लॉ दिया है, मतलब यूनिट वगैरह सब कुछ एम्पीयर सर्कुलर लॉ मतलब इतना महान लॉ दे दिया जो सबसे मतलब हर किसी में वैलिड है, लेकिन एकदम से उसको चेंज नहीं किया जा सकता। क्यों? लेकिन इन्होंने कुछ मॉडिफाई किया है, चेंज नहीं किया कुछ भी, मॉडिफाई किया। मॉडिफाई क्या किया है, आ जाए, ठीक ना। तो ये मेरे पास में आपका मॉडिफाई क्या किया है, मॉडिफाइड क्या किया है इन्होंने, जो नेट जो करंट जो बोला है, नेट करंट जो बोला है इसको बोला है क्या आपका कंडक्शन करंट टू बोले आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। नेट करंट जो बोली है वो हमारे पास में क्या है बोले आपकी कंडक्शन करंट प्लस क्या है बोले आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का सम इन्होंने बोल दिया है कि मेरे पास में कहानी आपकी ये होगी, ठीक ना। और जो मेरे पास में जो मॉडिफाई जो है, मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पीयर सर्कुलर लॉ, भी इसका जो नाम जो होता है, ये जो हमारे पास में जो है इसको बोलते हैं क्या आपका
मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ। अच्छा, अब ध्यान से समझना सीखना कि मेरे पास में जो आपकी करंट जो है आपकी आईसी, और यहां पर जो करंट जो पास हो रही है वो आपकी क्या हो रही है, आईडी। ध्यान देना इस चीज को, करंट आईसी आपका डी क्यू की वजह से हो रही है, और ये मेरे पास में आपका चेंज इन डी फाई ई की, चेंज इन फ्लक्स की वजह से हो रही है। दोनों करंट में आपकी वैल्यू अलग अलग है, इंपोर्टेंस अलग अलग है, चेंज इन चार्ज की वजह से, चेंज इन फ्लक्स की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आपकी इंड्यूस हो रही है, आपको ये बात बहुत अच्छे से अपनी माइंड में सेट करनी चाहिए कि क्या हो रहा है कहानी। बोले क्लियर है बात यानी? अच्छा, अब जो मॉडिफिकेशन जो किया है इन्होंने बोला है कि मेरे पास में जो नेट जो करंट जो होगी आपकी, नेट जो करंट जो होगी वो मेरे पास में आपका क्या होना चाहिए, बोला आपका दोनों का सम होना चाहिए, और सम जो होगा मेरे पास में उसकी वैल्यू क्या होगी, ये अपन बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे आज। इन दोनों को जैसे ही मैंने सम किया तो मेरे पास में आपका नेट वी, नेट डी एल जो है वो मेरे पास में आपका क्या जाएगा, म्यू नॉट मैंने बाहर ले लिया, आई सी प्लस बोला आपका आई डी। ये मेरे पास में क्या है, बोला आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट है। अब देखें समझें और सीखें कि मेरे पास में क्या है, वी डॉट डी एल, वी डॉट डी एल, ठीक ना। ये मेरे पास में आपका मैग्नेटिक फील्ड, देखिए आपका एक मैग्नेटिक फील्ड आपका यहां होगा, और ये मेरे पास में आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका यहां भी होगा, मतलब ये मेरे पास में आपका पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू, दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड है और सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मेरे पास करंट जो है वो आपकी आईसी प्लस आईडी, दोनों कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐड करेंगे। लेकिन आपको एक चीज समझ आना चाहिए, चार्ज मेरा यहां से आपका डी क्यू पास कतई नहीं होगा, ये चीज समझ लो ऐसा कि चार्ज पास नहीं होगा आपका यहां, ठीक है ना। केवल आपका केवल करंट प्रोड्यूस होगी, किसकी वजह से, आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और ये प्रूव्ड है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है ये, ठीक ना। इसलिए इन्होंने बोला इसको एम्पियर, इसका नाम जो था एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। इसलिए यहां से क्या है, एम्पियर्स आपका नाम नहीं हटाया, क्योंकि ये दोनों ने इक्वेशन दी है, ठीक ना। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो आपकी प्रोड्यूस क्यों हो रही है, बोला आपकी, ये हमारे पास में आपका चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, और चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपका एक करंट प्रोड्यूस हो रही है, जिसके थ्रू आपका मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है। और ये इन्होंने प्रूव कर दिया कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका इंड्यूस हो चुका है। डायरेक्टली देखें, समझो, सीखें कि मेरे पास में आपका डेल्टा ई से मेरे पास में आपका डेल्टा वी आपका इंड्यूस हो गया। ये इन्होंने क्या किया, कितने सुंदर तरीके से इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव कर डाला, और इन्होंने बता भी दिया एक्चुअल में कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन सकता है, दोनों वाइस वर्सा एग्जैक्ट करेक्ट है। तो ये कुछ कहानी थी किसकी, बोले आपकी ईएम वेव्स में कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ आपकी डिस्प्लेसमेंट करने, कुछ आपका मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट। अगले नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसकी न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए प्यारी खजी। आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।